हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज और नवरत्न कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो दोस्तों, इसके द्वारा निकाली गई ग्रेजुएट इंजीनियर की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नालको की ओर से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई। जिन कैंडिडेट्स के पास में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन है, इसके साथ ही 2023 का वैलिड गेट का स्कोर कार्ड है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को रेगुलर बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को काफी अच्छी पे स्केल भी मिलने वाली है। दोस्तों, चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नालको के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। रिलीज डेट है 21 फरवरी 2024 भुवनेश्वर, जो इसका ऑफिस है, इसके द्वारा ये जारी किया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग गेट थ्रू गेट 2023, यानी जिन कैंडिडेट्स के पास गेट 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड है, वो कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। आप जिन कैंडिडेट के बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटल की, केमिकल और केमिस्ट्री में जो क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मैकेनिकल के टोटल 127 वैकेंसी निकाली गई, इलेक्ट्रिकल की 100 वैकेंसी निकाली गई, इंस्ट्रूमेंटेशन की 20 वैकेंसी और मेटल की 10 वैकेंसी है, केमिकल की 13 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की 7 वैकेंसी है। टोटल 277 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। अब इसमें अपन बात करें तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 116 वैकेंसी निकाली गई, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 27 वैकेंसी, ओबीसी की 72 वैकेंसी निकाली गई, एससी की, एसटी की 18 है और एसटी की 44 है, और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 15 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास में, जिन कैंडिडेट्स के पास अनरिजर्व ईडब्ल्यूसी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, उनके लिए 65% मार्क्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री में होने जरूरी है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 55% मार्क्स वो होने जरूरी है। अब जो केमिस्ट्री के डिसिप्लिन के जो कैंडिडेट है, उनके लिए भी यही जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो रखा गया है। कैंडिडेट के बाद जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री होनी जरूरी है। अब डिसिप्लिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डिसिप्लिन दिया हुआ है उसमें कैंडिडेट के आगे जो फुल टाइम डिग्री है कौन कौन सी में होनी जरूरी है। मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आती है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री, और इसमें एससी रखी गई। अपर एज लिमिट है यहाँ पे 2/4/2024 के अकॉर्डिंग 30 वर्ष रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट है उनके पास वैलिड गेट 2023 का जो स्कोर कार्ड है वो होना जरूरी है। इसी के आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके सबसे पहले तो बेस्ड ऑन डिक्लेयर द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू परसेंटेज सिक्योर इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एमएससी और एससी in the online application, the initial eligibility of candidate is ascertained as per the eligibility criteria laid down in requesting qualification section। यानी जो मिनिमम मार्क्स प्राप्त जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उनके जो मार्क्स प्राप्त किए उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। उसके बाद जो वैलिड स्कोर कार्ड है उसको यहाँ पे महत्व दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट उसका प्राइमरी फेसी कंसिडर के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इंटरव्यू यहाँ पे रखा जाएगा, यानी कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू भी किया जाएगा। कैंडिडेट उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इंटरव्यू के समय जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निश्चित तो गेट है उसका पेपर कोड दिया हुआ है, कौन से का क्या क्या पेपर कोड है, जो कि जो गेट का एग्जाम देते हैं उन सभी को पता है। फाइनल सिलेक्शन की अपन बात करें तो यहाँ पे जो गेट के एग्जाम है, जो मार्क्स है उनको 90% यहाँ पे
वेटेज दिया जाएगा और जो बाकी के जो इंटरव्यू है उसको यहाँ पे 10% यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। इसमें मोटी मोटी बात ये है कि जो मेन जो सिलेक्शन का जो बेस है वो गेट का स्कोर कार्ड ही रखा गया। कंपनसेशन की बात करें तो कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। ट्रेनिंग पे कैंडिडेट को 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जैसे कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को जो रेगुलर पे स्केल है असिस्टेंट मैनेजर की, उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये और एक एडिशनल इंक्रीमेंट वो यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को तो DA, HRA, ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड के जो अदर्स रूल्स है, मेडिकल फैसिलिटीज, वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को दिया जाएगा। अब प्लेसमेंट है तो एज पर जो ट्रेनिंग पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल रखा गया है। सर्विस एग्रीमेंट की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 लाख और 4 लाख का यहाँ पे सर्विस बॉन्ड रखा गया। कैंडिडेट को 4 साल तक कम से कम यहाँ पे सर्विस करनी है। मेडिकल फिटनेस के बाद तो कैंडिडेट वो मेडिकली फिट होना जरूरी है, जो भी नालको के तो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है। फी का पेमेंट है कैंडिडेट है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ फी का पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फी है एक बार पेड होने के बाद दोबारा रिफंडेबल नहीं रखी गई है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो नालको की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nalcoindia.com में जाना है। वहां पे सबसे पहले जो आप एडवर्टाइजमेंट उसको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हो, इस पे जाके कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके बाद पेमेंट किस हिसाब से करना है तो SBI कलेक्ट के थ्रू कैंडिडेट को अपना पेमेंट है वो करना है, जिसके सारे प्रोसीजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फी का पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट को सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है, क्योंकि जो फ्यूचर का जो कोरेस्पोंडेंस होगा वो भी इसी के माध्यम से किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की अपन बात करें तो ऑल इंडिया के नेशनल से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। तो कैंडिडेट है नीचे इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 मार्च 2024 को 10 बजे से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट है फी डिपॉजिट करने की और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की तो 2/4/2024 4 बजे तक रखी गई। इसी प्रकार से जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 2/4/2024 को 5 बजे तक रखी गई। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में BTech की रिलेवेंट फील्ड में क्वालिफिकेशंस है वो कैंडिडेट जिसके साथ जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। पेपर कोड की यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके उसको केयरफुली चेक कर ले। जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।